नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि हमारे YouTube चैनल पर आप कंटिन्यू घोड़ों से रिलेटिव वीडियोस देखते आ रहे हो, तो भाई आज मैं आया हुआ था राजस्थान के जो बीकानेर जिला पड़ता है उसकी एक तहसील है नोखा। नोखा मंडी को वैसे सभी लोग जानते हैं, कोई वैसे ज़्यादा इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है। तो जो इस फार्म के ओनर है वो हमारे साथ में मौजूद है, तो उनसे हम फार्म की लोकेशन, फार्म का नाम और उनका जो पूरा नाम है वो जानते हैं। नमस्कार साहब, नमस्कार। कैसे हो? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फर्स्ट क्लास हो? जोरदार। घोड़ों की सेवा हो रही है अच्छे से? अच्छे से, बस घोड़ों की देन है, सब घोड़ों के पीछे चल रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं साहब, सेवा तो अच्छी कर ही रहे हो, लेकिन जो घोड़ों के अंदर जो एक आगे बढ़ने की बात करें तो जब मैं पिछली बार आया था उससे अब की बार काफी तरक्की मिली है, क्योंकि स्टेबल भी नए बना दिए, घोड़े भी ज्यादा हो गए, सब काम। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी वो क्या है कि जब ये हमने कहा ना, अभी घोड़े खुद अपना निर्णय लेते हैं कि अब हम तो सुनते ही हैं। अब जी लोगों को अलग अलग मानना है कि भाई घोड़े प्रकृति का एक सिंबल है। जी भाई लोग आज एक व्यापार चलाते तो भी घोड़ों की तस्वीर वगैरह रखते हैं। जी तो ये तो साक्षात यम जी महाराज का आशीर्वाद है, सूर्य भगवान का। जी बाकी एक घोड़ी रखी थी, आपने पिछली बार शूट किया था। जी जी जी। उसके बाद धीरे धीरे अपना बढ़ गया, अभी 7-8 पूरे घोड़ा घोड़ी हैं। 7-8 पूरे घोड़ा हाँ, घोड़े हो गए। स्टेबल का काम चल रहा है, 6-7 स्टेबल अभी आपने देखे, बड़े हाँ हाँ बनाए हुए बिल्कुल, काफी। तभी तो बोल रहा हूँ कि पिछली बार की वजह अब की बार ज्यादा सब इम्प्रूवमेंट हुआ सब है। सब इनका देन है, और चल रहा है काम तो। अभी और बहुत कुछ करना है, लेकिन अपने आप ही घोड़े करने वाले हम तो कौन है साहब। अपन कौन करने बस वाले हैं? बिल्कुल जी बात है। जी। तो सर सबसे पहले तो हमारे व्यूअर्स को अपना पूरा नाम, अपने फार्म हाउस का नाम हम्म। और जो अपने फार्म की लोकेशन पड़ती है उसके बारे में बताइए। देखो, मेरा नाम है हरीश उपाध्याय नाम है। जी। और गुरु तो क्या है कि ज़्यादा गुरु कहने से पहचानते हैं, मेरे नाम से नहीं जानते लोग अच्छा वैसे। अच्छा अच्छा। तो वो हो गया। और ये अपना बीकानेर जिला है राजस्थान के अंदर, जी जिसमें नोखा तहसील है। नोखा नाम से सब लोग जानते ही बिल्कुल हैं। बिल्कुल। और यहाँ से 30 किलोमीटर, अभी आप कल गए थे माता जी के जी मंदिर, जी करणी जी, माता का वैष्णो मंदिर, करनी माता। वो विश्व फेमस है। जी तो उससे 30 किलोमीटर पहले नागौर और बीकानेर के बीच का सेंटर है नोखा मंडी। जी। और ऐसे मोठ मंडी में विश्व प्रसिद्ध है अपना आप ही प्रसिद्ध है। नोखा। जी जी तो वो नोखा मंडी के अंदर हमारी लोकेशन है। नोखा से ये 3 किलोमीटर दूर ये बीकासर गांव लगता है, साइड में वहाँ जी रोड है। बाकी प्रॉपर नोखा ही कहिए आप, नोखा का बॉर्डर ही है पूरा। जी जी जी। अपने फार्म का नाम क्या हो गया? अपने फार्म का नाम क्या है, गुरु बी आर स्टड फार्म। बी आर का है बाबा रामदेव नाम से, जी जी बाबा को मानते हैं इसलिए। जी जी, बाबा गुरु बी रामदेव आर स्टड फार्म। बी आर स्टड फार्म। लोकेशन होगी अपनी नोखा। नोखा। और आपका नाम हो गया हरीश जी हरीश उपाध्याय। हरीश उपाध्याय। जी जी। तो सर अभी अपने फार्म पे टोटल कितने के एनिमल है? अभी 7-8 है, अभी 7 है प्रॉपर। अच्छा प्रॉपर। इसमें 5 घोड़ियां हैं, दो, एक बच्चा है, एक स्टेलियन है। जी जी। तो जो हमारे व्यूअर्स को अपना घोड़ा दिखा रहे हैं, इस घोड़े के बारे में बताइए, क्या इस घोड़े का नाम है? देखो, ये घोड़ा है कुबेर। जी और अभी रिसेंट मैंने इसका एक वीडियो डाला था, जी जी जिसमें स्टेट फार्म, स्टेट सर्विस के लिए इसको ओपन भी किया था मैंने। जी जी और ये घोड़ा मोर मुकुट घोड़े का हो गया। जी मोर मुकुट हो गया धनराज का, और धनराज, और उस धनराज हो गया ग्रेट ग्रैंड साइड हो गया, जी। मतलब वनराज का, अली वनराज बाबा का। लाइन से। और जी वनराज को पूरी दुनिया जानती जी है, जी जी बिल्कुल। और उसी से लाइन से है। और बहुत शानदार बच्चा है, कुबेर नाम है इसका है। अच्छा कुबेर नाम है। कुबेर नाम। उम्र में कितना हो गया साहब अपना कुबेर? अभी ये कुबेर हो गया 3.5 साल का। 3.5 साल साढ़े का। तीन और हाइट की बात करें तो? हाइट 65 तो ये चला गया है। लोगों का मानना है, मैं तो सोचता हूँ ये इतना ही फुल है, क्योंकि इससे तो ऊपर मेरे राइडिंग का शौक है, तो चढ़ना ही मुश्किल हो जाता है। 65 है, हो हाँ हाँ। सकता है इंच वगैरह और बढ़े थोड़ा। अच्छा, मतलब कि जो इसकी हाइट है इससे तो अपन तो संतुष्ट है। हाँ बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। सर अपन तो संतुष्ट है, लेकिन ये तो अपनी ग्रोथ तो करेगा ही। बिल्कुल बिल्कुल करेगा। जी जी और राइडिंग का शौक है, तो हम सोचते हैं कि इतना फुल है। जी जी लेकिन फिर बिल्कुल। भी अभी थोड़ा वेट इसका बढ़ाना है, इसलिए सोचा कोल्ट है, अभी तक बड़ा जैसे होगा जी जी जी। तो थोड़ा वेट और बढ़ेगा, तो इंच पर हाइट और बढ़ सकती है हाइट इसकी। बढ़ सकती है। तो ये अपना कुबेर सर, मैं बात करूँ तो अपने पास में कितने के टाइम से है? अपने पास से कुबेर 2 साल से, 1.5 साल से हो गया, डेढ़ दो अच्छा साल 1.5 साल से है। जब लेके आए थे उस टाइम में कितनी की उम्र का था? उस वक्त ये 1.5 साल का ही था, मैंने कहा 3-3.5 साल अच्छा का। 3-3.5 साल का डेढ़ था। साल का था। और थोड़ा आपने इसका वीडियो शूट किया था, जी जी बिल्कुल, बहुत पिछली बार। एग्रेशन था, और बड़ा मुश्किल था इसको रखना। तो और अब स्वभाव में कुछ फर्क पड़ा है? बहुत फर्क पड़ा है, जी बहुत। जी। अभी तो इसमें आपने देखा, पिछली बार देखा था, अभी आपको देख लेना घोड़ा, मतलब थोड़ा बहुत तो नर है तो वो अपना करेगा। हाँ वो तो नर, कहीं, देखो जो नर है वो तो अपनी तो दिखाएगा ही, और क्योंकि इसको थोड़ा घोड़ा बहुत ही क्या, बोल दिया तो फिर। हाँ उसको घोड़ा ही बोलते हैं, हम चाहते हैं कि वो हाँ किसी, शांत खड़ा रहे तो फिर क्या फिर घोड़ा क्या है। घोड़ा, फिर गाय रख लेते जी जी हैं। जी जी। वही बात है। बाकी स्वभाव में ऐसा है कि मानने लगा है, पहले थोड़ा मानता नहीं था बात वगैरह, अब थोड़ा पहले ये खुद की मनमानी करता था, बहुत अब ज्यादा। मालिक की मानने लग गया है। सुनता नहीं था। हाँ। जी जी। और दूसरा क्या है कि
स्वभाव में बदलते कहते हैं। एक बहुत अच्छी बात थी कि लोगों में विश्वास जमाने में तो उम्र लग जाती है और तोड़ने में 1 मिनट लगता है। तो जीव देखता है कि हम इसको कैसा प्यार करते हैं, कैसा रखते हैं, इसके हृदय में या इसके जो मन में हमें विश्वास जमाने में समय लगता है। हम इसको एहसास कराते हैं भाई हम इसके मालिक है या ये हमारा मालिक है। एक दूसरे की बॉन्डिंग बनती है, जी प्रेम होता है, तब घोड़ा अपना मान लगता है। मेरा ये मानना है कि इसको रखने के बाद मैंने अनुभव किया है जी 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 क्योंकि कि प्रेम के क्या फर्क पड़ता है कि घोड़ा अब आप देखोगे पीछे तैयार हो रहा है, नहा रहा है, तो सब चीजें हम्म, एक अकेला बंदा कर सकता है। अकेला बंदा कर और सकता है। पिछली बार आप आए थे, मैंने पिछली बार कहा ऐसा कुछ नहीं था, 7-8 बंदे चाहिए थे, 7-8 बंदे चाहिए होते उसके थे। बाद भी कम से कम 7-8 लोगों के साथ इसने गेंदबाजी कर दी है। जी जी जी। तो सर वैसे ये इतने मतलब कि सीमित समय के अंदर मतलब 11-12 महीने का भी समय हुआ है, हम्म, तो इसमें आप इस घोड़े को इतना शांत कैसे कर दिया, क्या ऐसी मेहनत की या सारा कैसा कुछ सब ऐसा? कुछ देखो, पहला तो मैंने कहा ना भाई भगवान पे निर्भर करता है जी और घोड़े खुद ही अपने स्वामी है, इनको कोई क्या कर सकता है। लेकिन इसके मन में विश्वास जमाने में थोड़ा मुझे समय लगा क्योंकि इसको समय बहुत ज़्यादा दिया गया। हम्म, बाकी घोड़ों के मुकाबले इसको समय इतना ज़्यादा दिया कि ताकि ये थोड़ा शांत हो जाए जी और ये बात समझ में लगे। और तो मैं ये नए लोगों भी से तो खुद भी नया हूँ, लेकिन हम्म, मैं चाहता हूँ कि कोई अगर इस तरह का घोड़ा आपके पास हो, घोड़ी हो, तो आप समय बढ़ा दें उसको, जी जी, जितना हो सके उसको उसके पास टाइम जाए, दे। बहुत ज़्यादा। जी ये जी चीज़ का मैंने निजी अनुभव किया है जी कि जी जितना इसको समय दिया गया, कम हम्म, से कम ये चाहे कैसी शैतानी करे फिर भी इसके पास जाते, कुछ जी खाने के लिए दे जाते, कुछ करते, कुछ धीरे धीरे इसको हाथ लगाना शुरू किया। करते करते घोड़ा रिस्क तो रहती है, हम्म। लेकिन समय का इतना प्रभाव पड़ा, सारा समय पर निर्भर करता है ये। समय के साथ में ये चेंज हो गया। बिल्कुल बहुत फर्क है। जी जी। तो वैसे अपने सर मैं बात करूँ कुबेर के मार्किंग वगैरह की, कलर वगैरह की, तो क्या इसकी मार्किंग है? पीछे के 2 पाँव है जो इसके सफ़ेद है और जी ये पूरा पट्टा है जी, और बाकी पूरा ब्लैक है घोड़ा, ब्लैक कलर है। ब्लैक कलर। जी जी। तो वैसे मैं एक बात करूँ सर, अपना जो घोड़ा है इसको इतना मतलब ये एग्रेसिव घोड़ा था जब आप लेके आए थे, और मैं हुँ। पिछली बार भी वीडियो शूट करने गया था तो ये अपने ही दिखाता था, किसी के सुनने में था नहीं। हाँ, हाँ। तो आपके माइंड में कभी ये नहीं है कि भाई इतना एग्रेसिव घोड़ा है, कभी अपने लगा देगा, कहीं कोई दिक्कत हो जाएगी, कभी कोई आए तो उसके भी लगा देगा, तो इसको सेल कर देते, ऐसा माइंड में कभी आया नहीं क्या? माइंड आया था, पूरा प्लान भी कर लिया था। मैंने जी। कहा ना भाई, शुरू में 2-3 महीने, 4 महीने दिक्कत हुई। फिर हम्म एक दिन ऐसा सोचा मैं, क्यों मतलब एक आदमी इतनी कर सकता है, मान लो मगजमारी करें या मेहनत करें इस पर, लेकिन हम्म खतरा इतना रहता कि भाई ठीक है, मान लीजिए मेरी सुनता है, हम्म, तो मेरे साथ ये भी आता है फार्म पर, सही दोस्त है बात है। ये, इसका भी फार्म इतना ही है, जी लेकिन दोस्त भी है, स्टाफ भी है, तो डर ये रहता कि कोई भी जाए, मान लो इसको लगा दे तो बात तो वही हुई, वो या कोई घर में ही है, घर से घर आए से और ही है, सही परिवार बात का है। कोई आए, लोग आते हैं तो घोड़ा देखने के लिए आते हैं, जी जी और जी। ये किसी के साथ अटैक करे तो भी ये बात वही हो जाती है। सर लगा तो किसी के दे तो भी दिक्कत ही है, दिक्कत है, फायदा किसी उस चीज में दिक्कत बिल्कुल है। भी नहीं हाँ, है। जी फिर जी। इसको समय समय सारा समय पर हुआ कि सारा समय जितना दिया गया, हम्म ये शांत होता गया। फिर मैं खुद धीरे-धीरे पास में खड़ा होके बोलता, इसको बोलता भाई तू भी पकड़, तू भी राइड कर, हम्म, एक-एक बंदों को, ताकि इसका भी स्वभाव है, ज़्यादा लोगों के संपर्क आने से थोड़ा शांत हो जाए। भाई इसको लगना चाहिए भाई कोई भी मुझ पे राइड कर सकता है, जी जी। कोई मुझे चला सकता है, कोई मुझे खिला सकता है, मुझे ये करना नहीं है। तो अपना जो घोड़ा है वो अपने ब्रीडिंग के लिए चालू कर दिया या नहीं किया अभी हाँ, तक? अभी 7-8 महीने से शुरू किया है, जी। लेकिन सबसे पहले मैंने अपनी 3 घोड़ियों पे खोला है हम्म, और 1-2 कोई मित्रों की घोड़ी बाहर पे 5-6 घोड़ियों पे खोला है। अभी रिज़ल्ट नहीं है, 7-8 महीने में तो चाहते हैं 7-8 धीरे-धीरे। महीने बाद हाँ, मतलब 7-8 महीने हो गए, हो तो 3-4 महीने बाद में 3-4 रिजल्ट आ जाएंगे अपने? बिल्कुल आ जाएँगे, बिल्कुल आ जी जाएँगे। जी जी। तो कवरिंग फीस की जैसे बात करें, क्योंकि कई लोगों का भाई मानना ये रहता है कि क्या कुछ फीस रहने वाली है इस घोड़े की, तो आपने क्या कवरिंग फीस रखी है इस घोड़े देखो, की? मैंने बीच में भी कहा था भई कि वाजिब, अपने इतना ज़्यादा घोड़ों पर सोचा नहीं कि भई इसको फ़ीस बढ़ा दें, ऐसा कुछ नहीं। पहले हमने 21,000 मात्र फ़ीस रखी थी, उसमें भी हमने कहा भाई कोई अगर नॉर्मल इंसान है या किसान है तो वो जैसा देता है वैसा, लेकिन घोड़े को खोलना है। हम ये चाहते हैं कि घोड़ा थोड़ा प्रमोट भी हो, जी। बच्चे अच्छे दें बस। किसी के पास, आपके पास हो चाहे किसी के पास हो, बच्चे अच्छे होंगे तो वो बंदा भी थोड़ा खुश रहेगा, सब कुछ होगा। बंदा भी खुश रहेगा, और अपने घोड़े का जब भी पता लगता है जब उसके रिजल्ट आए। रिजल्ट आए। लेकिन घोड़ी तो देखना पड़ता है, नहीं क्या होता है, ये भी होता है कि अगर आपका घोड़ा अच्छा है हम्म और कोई अब हल्की-फुल्की घोड़ी, मान लो ऐसा घोड़ा तो कोई हल्का-फुल्का होता ही नहीं, फिर भी मान लो कभी-कभी क्या होता है, हर एक घोड़ी पर भी नहीं खोल सकते, हम्म क्योंकि घोड़े का ही आप समझो कि फीस कम होने से कोई मतलब नहीं, घोड़ा भी दब जाता है, आप मान जी लेते हो, जी। क्योंकि हर कोई घोड़ी पे खोलेंगे तो वो तो आजकल एक एक तो ट्रेंड है, तो भई आपकी घोड़ी सेल नहीं हो रही है, हम्म, तो उसको किसी भी घोड़े से कवर करवा के आगे जाके सेल कर दो। आगे जाके सेल कर तो दो। लोग वो नहीं देखते, फिर हम तो सोचते हैं कि जैसे मान लो आप घोड़ी लाए और मैंने कहा भाई मेरा घोड़ा एकदम खोल दिया मैंने आपको, हम्म आपने जो दिया मैंने ले लिया, खोल दिया।
अब आपका पर्पज मुझे ये सोचता है कि भाई आप घोड़े बच्चे को संभालोगे या अगर तैयार करोगे तो जी। ये मुझे खुशी मिलती है कि मेरे घोड़े को बच्चे को तैयार किया है। तैयार किया है। और मुझे ये पता चले मैंने इस महीने घोड़ा खोला है और अगले महीने आपने घोड़ी को सेल कर जी, जी, जी। वो थोड़ा ठीक नहीं वो लगता। ठीक नहीं बाकी लगता। तो वैसे सर घोड़ों को मेले में ले जाने का मतलब क्या रिव्यू रहा और कैसा क्या माहौल रहा जब घोड़े को अपन फर्स्ट टाइम किसी मेले में ले जाते हैं या अपन जाते हैं तो नए-नए लोग अपन से मिलते हैं। तो उस चीज़ का क्या रिव्यू रहा अपने? इसमें देखो 2 तरह के हैं। अब कुछ झूठ भी चलता है, कुछ सच भी चलता है, वो सारा मिला-जुला है। हुँ, हुँ। लेकिन अब है तो अब इसमें किसी को ब्लेम नहीं कर सकते कि कोई मेले में झूठ चल रहा है, कोई रिंग में झूठ चल रहा है, वो अब सब मिली-जुली सरकार है, ठीक है। मिली-जुली सरकार चल रही है। वो सब जगह होता है, वो ऐसा नहीं है घोड़ों में हो, वो तो किसी भी आप क्षेत्र में जाते हो, चाहे कोई व्यापार हो, काम हो, कुछ भी हो, जी, जी। सब ऊपर जगह थोड़ा बहुत रहता ही है। जी, जी, जी। और कुछ लोग मैंने ये अनुभव ज़रूर कर लिया है कि भई जैसे मैं एक नया पशुपालक हूँ, मैंने घोड़े पे तैयार की मेहनत की है बच्चे पर बहुत ज़्यादा। हुँ, हुँ। मेहनत करके ले जा रहा हूँ, इसको देखा भाई आगे आने वाले शो में इसको बच्चे को तैयार करूँ या ले जाऊँ। और कुछ लोग वो तैयारी करते हैं, जो मैंने बताई मैं मेहनत भर साल भर घोड़े को तैयार किया, खिलाया-पिलाया बताया फिट किया घोड़े को। हुँ, हुँ। और कुछ लोग वो तैयारी करते हैं कि वहाँ कौन जज बैठने वाला है, वहाँ कौन वो बंदा बैठने वाला है। उनका पूरा मैंने ये भी निजी अनुभव कर लिया। वो हुँ। उनका पूरा साल भर ऐसा रहता है घोड़े पर कोई ध्यान नहीं, वो ध्यान वहाँ पर है कि बस बैठेगा कौन, जजमेंट किसकी है, जजमेंट किसकी है, वो किसको कॉल करना है? ये मैंने एकदम आँखों से देख लिया प्रत्यक्ष को कहने गए ये बात लुकी हुई नहीं थी या लोगों से सुनी हुई नहीं थी कि ऐसा सेटिंग होती है। लेकिन मैंने कहा कुछ लोग हैं, हुँ, हुँ। वो सिर्फ़ इतना ही देखते हैं कि वहाँ कौन बैठेगा, तो उनको ऐसा सिर्फ़ सर 100% होता है? 110% होता है। इसलिए अच्छा। होता है क्योंकि मैंने कहा नि देखा है जो केस है, जी, 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 जुटला जी। सकता हूँ मैं अपन ने इसको। जो देखा है वो अपन पूरा 100% बता सकते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल देखा है, बिल्कुल देखा जी, है। जी, जी। तो सर इसी पार्ट में बात करें एक अपने फार्म पे और एक बच्चा भी है। हुँ, हुँ। उसके बारे में बताइए क्या इस बच्चे का नाम है? ये कंठक बच्चा है मेरे जी। पास और 2 साल का, सवा 2 साल का है हुँ, हुँ। और रिसेंटली इसने अभी नागौर शो में नंबर आया था इसका 3rd हुँ, पोज़ीशन हुँ। में और कोल्ट है, अदंत में अभी तक। जी, और ये जो मेरे पास घोड़ी है मेरी फ़ेवरेट गायत्री, जी, उसी का बच्चा है ये। जी। और साइड हो गया मोरध्वज और सवा लख एग्री, भूतनाथ, अलेक्जेंडर ये लाइन से, ये 7 मतलब पुश्तों में पेडिग्री के अच्छी लाइन का घोड़ा है। जी, जी, जी। बच्चा बनेगा, अभी तक तो अदंती है। हुँ, पहली बार इसको लेके गए थे, भई अच्छा है भगवान की दया से नंबर लगा इसका। जी, जी। सरकारी शो था, हमने सोचा ले जाऊँ। तो सर ये अपना बच्चा होम ब्रीड है या खरीदा हुआ है? ये अर्जुन सिंह जी देखो मैंने हमेशा कहता हूँ भई जहाँ हो उनका नाम लेना चाहिए। जी। अर्जुन सिंह जी जेला के हैं, हुँ, हुँ। जालोर से उस साइड में, तो अपने बहुत घनिष्ठ अजीज हैं हुँ, हुँ। और वहाँ से मैंने घोड़ी ली थी हुँ। और उन्हीं के पास ये ब्रीड हुआ था। मैंने लिया था तब ये 15-20 दिन का था बच्चा, अच्छा बच्चा मतलब साथ में आया था? साथ में थे। जी, जी, जी। तो बच्चे की मैं बात करूँ अभी मार्किंग वगैरह की तो क्या कुछ मार्किंग है इसकी? बच्चे के 1 पाँव सफ़ेद है, जी। 3 पाँव सफ़ेद है, 1 ब्लैक है और पूरा पट्टा है पूरा उसका, पट्टा है। पूरा पट्टा है। जी, जी। तो सर ये मतलब कि ग्रे घोड़े का है ये पूरा और ग्रे इसकी बनेगा। माँ भी ग्रे है। ये तो पूरा अभी तो उसको सवा 2 साल हुए हैं हुँ, हुँ। और 4 साल में मैंने पता किया सारी पेडिग्री 4 साल में कलर चेंज कर दी। जैसे जो इसका बाल वगैरह है उसके आप देखें कलर हाँ, चेंज हो बाल गया। के पूँछ के बाल और वो जो गर्दन के बाल वो है बदल और गया। 1-2 डिंपल भी दिखने भी लग हाँ, गए हाँ। इसमें। तो काफ़ी कुछ चेंजेज़ 1 हुआ है। डेढ़ साल में उसको पूरा वो अब उसको थोड़ा चेंज होगा तभी थोड़ा दिखाएँगे अब की नए बार। लुक में दिखे तब उसको ले जी, जाएँगे जी, बाहर जी, थोड़ा। जी। जी, जी, जी। तो सर इस बच्चे को आपने मतलब कि घर पे शुरू से आपने तैयार किया बहुत, है। बहुत। देखो आज समय का बोले ना जैसे कुबेर को मान लो पीछे भाई साहब समय नहीं दे पाए हुँ, हुँ। और आज ये शुरू से बचपन से हम दोनों के पास में रहा है। हुँ, हुँ। तो आप मानोगे नहीं कहीं भी ले जाओ, कोई भी ले जाओ और इतना फ़र्क पड़ता कभी उसने पैर नहीं उठाया। जी, छोटे से बदमाशी करेगा लेकिन आपको उसको पता है बस जहाँ दिखाना करंट वहीं दिखाएगा वहीं और दिखाएगा, छोटा से बच्चे को आप पकड़ा दो, हिलेगा नहीं, इसको पता है बच्चा है इसको लग जाएगी। लग तो जाएगी। इतना मतलब हाँ, बहुत बहुत समझदार ज़्यादा मतलब आपने शुरू से इसके पास में आ रहे हो, इसके हाथ-वूथ लगा रहे हो, इसको खिला रहे हो, तो ये आप अपने समझने लग गए अपने नया को। बच्चा जब हो तो लोग कि देखो सुनी-सुनाई लगे, मैंने कहा जो मैंने अनुभव किया है, अब मेरे पास ये बचपन से रहा है, हुँ, हुँ। तो मैंने 2-3 साल में ये अनुभव किया कि इसके पास जब ये दाना खाता है तो मैं इसके पास भी रहता हूँ, पूरे बॉडी को सहलाता। जब ये आधा घंटा रुकता मैं इसको सहलाना बंद नहीं करता। जी, ज़्यादातर घोड़े क्या होते हैं दाने के वक़्त एग्रेशन में होते हैं। बिल्कुल, उसको बिल्कुल। पसंद नहीं है उसके कमरे में कोई जाए, उसको हाथ लगाए या उसको छेड़े जी। और आज आप ये दाना खा रहा है तो आप इस आवाज़ लगाओ, हुँ, हुँ। कहीं से उसको छोड़ के बीच में आ जाएगा। जी। उसको लगा रहे आवाज़ लगाएँगे वो उसका काम होगा, ये तो प्यार ऐसा करेगा। ऐसा क्यों होता है कि भाई कहीं जो घोड़े-घोड़ियाँ होती है वो दाने खाते टाइम थोड़े-से एग्रेसिव हो जाते हैं?
वो उसका कारण अलग अलग है। जी। मैंने कहा ना शुरू से समय दो। अब बच्चा है, मैंने कहा इसको समय दिया है, आप कितना दाना डोलो। 6-7 बार हमारे पास घोड़ा घोड़ी, कोई भी घोड़े घोड़ी को मैं आवाज लगाऊंगा वो दाना छोड़ के बीच में आ जाएगा। जी। वो कारण हो गया कि उनको बीच में समय दिया गया सारा। समय दिया गया है। और समय से फर्क पड़ा है। घोड़ा ये देखते भाई, आप मानते हैं कि जीव है वो अन्न प्रिय है, बाकी चीजें उन्हें समझ नहीं आती, हम उसको खिला के प्रेम में वश में कर सकते हैं। बिल्कुल। तो उस चीज को छोड़ के वो आएगा नहीं। उस चीज को अगर वो छोड़ रहा है दाने को, बीच में आपके पास आ रहा है, यानी आपको दाने से ज्यादा वो दाने पसंद से कर रहा ज्यादा है, आपके लिए वो। आपकी सुन रहा है वो जी, बात, जी, खाने जी, को जी। छोड़ के बीच में आ रहा है, जी, जी, वो जी। बात। तो ये सर अपना जो बच्चा है आपने शुरू से तैयार किया, तो मतलब कैसी क्या इसके पीछे आपकी मेहनत रही और कैसा क्या इसके प्रति अब लगाव है? सबसे ज्यादा तो प्रेम ही रहा। हम्म। और फिर बच्चा है तो उसको थोड़ा बहुत जितना जरूरत है, आपने देखा रिंग में काम वगैरह देते हैं, जी। और खाने पीने में ये सब चीजें खाता है। और प्रेम इतना हो गया है, सब कोई भी कुछ खाना खाएगा तो ये बीच में आवाज लगा दे, इसको पता है। और शायद ये ऐसी कोई, हम मानते हैं हर कोई चीज का है, घोड़ा खाता है हर कोई चीज, लेकिन इसके बचपन से लेकर, इसने 2-2.5 साल का है, इसने ऐसी कोई चीज नहीं है मिठाई से लेकर इसने खाई नहीं है, सब इसने चीज को खाई नहीं टेस्ट है, किया सब है चीज इसने, की टेस्ट सब किया है को इसने। इसको पता है। तो सर इसका घोड़े का मैं तो ये मानता हूँ कि इसका बहुत अच्छा भाग्य है बहुत भाग्य। कि इस मतलब कि इसके अपने पीछे फार्म पे या इतने अच्छी जगह हाँ। पे ये आया है कि इसको जो चीज हमने खाई है वो भी इसने खाई है। देखो, मैं तो इसका और इस गायत्री का दोनों को पैरों का फर्क ही मन बोलते हैं ना, पग फेरा बोलते हैं जी, जी, मारवाड़ी जी। में, वो फर्क है। इसके खड़े होने के बाद देखो सारा कुछ सारा कुछ है। ठीक है। और अभी तक बढ़ रहा है काम। अभी तक और बढ़ मैं रहा है। मानता हूँ 3 साल में ये जहाँ खड़ा रहता है, कुछ चीजें ऐसी होती है, और इनको देखने के बाद या इसको, इस जैसे घोड़े को देखने के बाद इसको लगता है कोई घर पे आपके देवता खड़ा है। जी, जी। और ऐसा मासूम है, ऐसी मासूमियत है, और ऐसा इसका बुलाने का तरीका, अगर स्टाफ रहते हैं आप उससे मिलोगे तो बोलोगे इसके ये जब आवाज लगाएगा तो वो खाना छोड़ के बीच में उठे इसको खिलाएंगे। जी, जी। मतलब इसकी आज से आदत हो गई है, जी। और प्रेम होता है इसमें। और सर जहाँ तक मेरे को याद है तो आपने पिछली वीडियो में बोला था कि आपको ग्रे घोड़े का शौक है बहुत। बहुत ज्यादा, तो मतलब कि कब से ये वो इंतजार घोड़ा है कर जो आपका एक शौक से या सपना बिल्कुल। पूरा करेगा। और कब से इंतजार करें, हम तो इंतजार करते हैं ये कब कलर चेंज, कब ये ग्रे हो जाए। रोज इसको इतना रोज देखते हैं, जी, कल जी। देखा था फिर भी आज देखेंगे कि क्या आज पता कुछ कलर। एक दो नए बाल आए हो। जी, और जी, जी। जबरदस्ती इसके बालों को थोड़ा साफ करते हैं ताकि इसके बाल नए ग्रे दिखेंगे। आप कर दोगे, वैसे नहीं हो रहा है तो जल्दी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी, जी। नेचर नेचर बहुत अच्छा है। हाँ, और अपने से लगाव भी इसको बहुत ज्यादा है। बहुत बहुत। खाना वाना छोड़ के जब आप फार्म पे आते हो तो ये बाहर गर्दन निकाल के खड़ा हो जाता है कि अपने पास में कब आएंगे। कुछ घोड़ों को क्या होता है, जब जैसे कुबेर को मतलब काम देते हैं, थोड़ा सा गुस्सा करता है, हम जानते हैं अलग अलग स्वभाव है। लेकिन इसको, ये तो उसको पता है काम के बाद जैसे खाना देंगे तो काम फटाफट कर लो आप। काम फटाफट कर लो। बहुत समझदार है। ऐसी, इसलिए उसको काम फ्री करने की जल्दी लगी होती है। आप रिंग में डालो, आप छड़ी भी मत दिखाओ, होल्टर मत दिखाओ, रस्सी में मत बांधो, ये अपना से बस पूरा चलेगा जब तक आप नहीं रोकोगे, रुकेगा नहीं। बस हो गया काम, हाँ अब दाना डालो, अब दाना डाल दो, मेरे को तो खाना है बस अब। इतना जी, काम जी, से ये नहीं घबराता, वो काम से शौकीन वो। जी, जी, जी। तो अपना सर कोल्ट हो गया है कंठक, कंठक हो गया, और जो पहले दिखाया था उसका नाम है कुबेर। कुबेर। जी, जी। तो सर अपना जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें हम अपने फार्म की घोड़ियां और बच्चियां दिखाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल दिखाएंगे। जी सर, बिल्कुल ठीक है सर। ठीक है, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार।